या तेजो महल है। पिछले कई सालों से ये विवाद चलता आ रहा है, जो न सिर्फ इतिहासकारों को बल्कि आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये सफेद संगमरमर का चमत्कार जो दुनिया को प्रेम की निशानी लगता है, असल में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर था। इस सवाल का जवाब आज हम आपको देंगे, लेकिन पहले बताएंगे कि आखिर ये विवाद शुरू कहां से हुआ। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस आगरा से, जहां यमुना के किनारे इतिहास की परतें आज भी खुल रही है। सोचिए 12वीं शताब्दी का भारत, आगरा की पवित्र धरती पर जहां आज ताजमहल खड़ा है, वह एक भव्य शिव मंदिर था, तेजो महल। ये 1155 ईस्वी में चंदेल वंश के राजा परमर्दी देव ने बनवाया था। क्योंकि हिंदू धर्म में 10 दिशाओं का महत्व है, 8 धरती की, एक स्वर्ग की और एक पाताल की। मंदिर का अष्टकोणीय आकार इन्हीं का सम्मान करता है। मुख्य गुंबद पर कमल के फूलों के निशान उकेरे गए थे और ऊपर लोहे के हुक लगे थे जहां तेल के दीपक जलाए जाते थे। ये सब तेजों का प्रतीक था, दिव्य प्रकाश जो शिव की अग्नि ऊर्जा को दर्शाता था। मंदिर के गर्भगृह में 30 लिंगम स्थापित था, जो भगवान शिव की शक्ति का जीवंत रूप था। यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। लखनऊ के संग्रहालय में आज भी वो संस्कृति शिलालेख सुरक्षित है जो बताते हैं कि मंत्री संरक्षण के नेतृत्व में यह निर्माण हुआ। शिलालेखों में इसे नागनाथ या अग्रेश्वर महादेव का कहा गया, यानी आगरा का स्वामी भगवान। तेजो महल अकेला नहीं खड़ा था, यह आगरा के 5 प्रमुख शिव मंदिरों का हिस्सा था, जो ऋषि अंगिरा की कठोर तपस्या से जुड़े हुए थे। मंदिर के चारों ओर से बड़े बड़े प्रवेश द्वार बने थे, जहां भक्तजन आते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। दीवारों की खास बनावट ऐसी थी कि जाप की आवाज पूरे परिसर में गूंज उठती, जैसे खुद शिव का आह्वान हो रहा हो। संगमरमर की जालियां 108 कलशों से सजी हुई थी और 108 तो हिंदू धर्म की सबसे पवित्र संख्या है, जो जपमाला की मालाओं में भी दिखती है। दीवारों पर फूले, पत्तियां और ताड़ पत्रों की नक्काशी की गई थी, जो शिव के तांडव नृत्य को जीवित कर देती है। दूर दराज के तीर्थ यात्री आते उस सफेद संगमरमर के मुखौटे को देखकर विस्मित हो जाते, जो सूरज की किरणों से चमकता था, जैसे कोई तेज का रतन हो। यह स्थान पूजा पाठ और भक्ति का केंद्र था, शोक या कब्र का नहीं। शैव धर्म की ऊर्जा यहां सांस लेती थी, जब विदेशी आक्रमणकारी यहां की धूल भी छू ना पाए थे। लेकिन इतिहास कभी इतना सरल नहीं रहता। 12वीं शताब्दी के अंत में जब मोहम्मद गौरी के आक्रमण उत्तरी भारत को लूटने लगे, तो तेजो महल जैसे मंदिर पर कुठार चला। खजाने लूटे गए, मूर्तियां तोड़ी गई, फिर भी ये भव्य भवन किसी तरह टिका रहा। हिंदू राजाओं ने इसे संभाल लिया, जैसे जयपुर के राजा मानसिंह ने इसे अपनी पारिवारिक विरासत बता दिया। 16वीं शताब्दी में जब हुमायूं की हार हुई, तो ये जयपुर के जय सिंह प्रथम के पास रहा। वो मुगल के साथ गठबंधन में थे, लेकिन अपनी हिंदू जड़ों से कभी न डगमगाए। स्थानीय लोग चुपके चुपके पूजा करते रहते और मंदिर की पवित्रता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। यहां तक कि औरंगजेब का 1662 का पत्र, जो शाहजहां को लिखा गया था, पुराने भवनों की मरम्मत का जिक्र करता है। सोचिए अगर ये नया निर्माण होता तो पुराना क्यों कहते। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी डायरी में लिखा था कि निचले कक्षों तक पहुंचकर सख्त पाबंदी लगाई गई है, शायद लूटे हुए अवशेष या मूल शिवलिंग को छिपाने के लिए। यही से विवाद की जड़ें पनपने लगी। क्या ये हमेशा से शिव का धाम था या बाद में बदल दिया गया? अब आते हैं उस रोमांटिक कथा पर जो हमारी स्कूल की किताबों में पढ़ाई जाती है। शाहजहां मुगल साम्राज्य के 5वें बादशाह 1628 से 1658 तक सत्ता में रहे। लोकप्रिय कहानी कहती है कि उनकी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल 1631 में बच्चे को जन्म देते हुए चल बसी, तो प्रेम के गम में उन्होंने ताजमहल बनवाया, एक ऐसा स्मारक जो दुनिया के 7 अजूबों में शुमार हो गया। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लोहारी की किताब पटशाहनामा में साफ लिखा है कि शाहजहां ने जयपुर के राजा जय सिंह के एक भव्य हवेली हासिल की थी। मुमताज को दफनाने के लिए उन्होंने कोई नया चमत्कार बनाने की बजाय पहले से मौजूद इमारत को चुना।
वो हवेली कौन सी थी? तेजो महाले ही। इसे जबरदस्ती या राजनीतिक सौदेबाजी से हथिया लिया गया और इसकी हिंदू आत्मा को इस्लामी आवरण से ढक दिया गया। आसान शब्दों में कहे तो शाहजहां ने मंदिर को पूरी तरह तोड़ा मरोड़ा नहीं बल्कि ऊपर से बदलाव कर दिए। चारों कोनों में मीनारें खड़ी थी, दीवारों पर अरबी में कुरान की आयतें उकेरी और बीच में नकली कब्रें बनाई ताकि ये मकबरा लगे। लेकिन गौर कीजिए, गुंबद की चोटी पर वह चंद्रमा और कलश के मोटिव से बनी त्रिशूल जैसी आकृति है जो स्पष्ट रूप से शिव का प्रतीक है, ना कि फारसी या मुगल डिजाइन का। मंदिर के कुछ लकड़ी के हिस्से की कार्बन डेटिंग जांच पुरानी उम्र बता देती है, मुगल काल से सैकड़ों साल पुराने की। और सबसे बड़ा रहस्य वो 22 सील बंद कमरे जो आज भी ताले में बंद है। अंदर क्या छिपा है? शिवलिंग, देवी देवताओं की मूर्तियां या प्राचीन शिलालेख? बर्नियर ने ही लिखा था कि ऊपरी हिस्से में तो घूम सकते हो लेकिन नीचे उतरना मना है ताकि राज ना खुल जाए। ये कब्जा कोई एक घटना नहीं थी, ये सांस्कृतिक मिटाने का पैटर्न था। सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, काशी विश्वनाथ पर मस्जिद खड़ी की, वैसे ही तेजो महाले को बदल दिया। यही नहीं, नाम भी बदल दिया। तेजो महाले से ताजमहल, तेजो का गलत उच्चारण ताज हो गया और महाले को महल। लेकिन ध्यान दीजिए, महल तो मुस्लिम वास्तुकला का शब्द ही नहीं है। अफगानिस्तान से अल्जीरिया तक के उनके इतिहासों और इमारतों में ये कहीं नहीं मिलता। यह विवाद तब पूरी तरह फूट पड़ा जब 1989 में एक किताब आई, ताजमहल द ट्रुथ स्टोरी। इस किताब के लेखक पीएन ओक थे जो एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। वो भारतीय राष्ट्रीय सेना के सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़े और बाद में इंस्टीट्यूट फॉर राइटिंग हिस्ट्री की स्थापना की। ओक की ये किताब साफ कहती है कि ये तेजो महाले था, एक प्राचीन शिव मंदिर। वो प्रमाण देते हैं कि मंदिर के गुंबद मंत्रों की गूंज के लिए बने थे, हिंदू वास्तु शास्त्र के नियमों से। दीवारों पर 108 कलशों की नक्काशी है, त्रिशूल, चोटी और 4 द्वार सब हिंदू हैं। ओक ने तर्क दिया कि मुगलों ने इसे लूटा, बदल दिया और झूठी प्रेम कथा गढ़ दी। 2000 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, कमरे खोलो, जांचो, तेज महाले को वापस लो। लेकिन कोर्ट ने इसे कल्पना कहकर खारिज कर दिया। फिर भी ओक की किताब ने हलचल मचा दी, लाखों प्रतियां बिकी और विवाद ने जड़ें जमा ली। पिछले दशकों में ये चिंगारी आग बनी। 2014 में बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने संसद में कहा, ताजमहल शिव मंदिर था, नीचे शिवलिंग दफन है। 2017 में विनय कटियार ने दोहराया। 2022 में आगरा के वकीलों ने कोर्ट में याचिका दी, सील कमरे खोले, मूर्तियां निकालो। केंद्रीय सूचना आयोग ने पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया यानी ASI से पूछा, ये शिव मंदिर है या मुगल कब्र? ASI ने कुछ जवाब नहीं दिए लेकिन पारदर्शिता भी नहीं दिखाई। उसी साल बीजेपी की दिया कुमारी ने दावा किया, यह हमारे पूर्वजों राजा जय सिंह की संपत्ति थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मंदिर में पूजा की कोशिश की तो गिरफ्तारी हुई। विवाद सोया हुआ था लेकिन जाग उठा और अब 2025 का अक्टूबर विवाद धमाके से फूटा एक फिल्म से। नाम है द ताज स्टोरी, जिसमें परेश रावल मुख्य भूमिका में है। निर्देशक तुषार अमरीश गोयल। 31 अक्टूबर को रिलीज होगी ये फिल्म। ये कोर्ट रूम ड्रामा है, ओक की किताब से प्रेरित है। 29 सितंबर को रावल ने मोशन पोस्टर शेयर किया। उनका किरदार गुंबद से शिव मूर्ति निकालता दिखा। कैप्शन था, क्या होगा अगर सब कुछ जो सिखाया गया झूठ हो। सोशल मीडिया पर फट पड़ा, ट्विटर पर आरोप लगे ये प्रोपेगेंडा है, धार्मिक फूट डाल रहा है। लेकिन फिल्म ने दबी सच्चाइयों को रोशनी में ला दिया। निर्माताओं ने सफाई दी, कोई धार्मिक दावा नहीं, सिर्फ ऐतिहासिक तथ्य है। फिर भी पोस्टर ने बहस छेड़ दी। आगरा और देहरादून में शूट हुई ये फिल्म उस परी कथा को चुनौती देती है जो हम बचपन से सुनते आए। ओक की किताब ने जो बोया, फिल्म ने काटा। ये सब संयोग नहीं है। संभल में बाबर की मस्जिद के नीचे शिव मंदिर के अवशेष मिले। अयोध्या में 2019 का सुप्रीम कोर्ट फैसला, राम जन्मभूमि वापस। ASI की खुदाई से मंदिर के प्रमाण निकले। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का विवाद जारी है। शाही ईदगाह के नीचे हिंदू निशान और मूर्तियां मिली है। अब आगरा की बारी आ गई है। तेजो महाले की फाइल लंबित है और ओके की किताब साफ कहती है कि यहाँ तेजो महाले था, शिव का धाम।
पहले हंसी उड़ाई गई, लेकिन अयोध्या मथुरा की जीतों ने साबित कर दिया कि ये साजिश नहीं बल्कि न्याय है। विरासत को वापस लाना हमारा हक है। समर्थक आज भी मानते हैं कि कार्बन 14 टेस्ट करो, लकड़ी के हिस्सों पर सील कमरे खोलो, शिलालेखों की जांच करो, गुंबद पर ओम जैसे शिलालेख, त्रिशूल जैसी चोटियां और मुगल काल से पहले की मरम्मतें, सब चिल्ला रहे हैं कि ये मंदिर था। संभल, अयोध्या, मथुरा के बाद आगरा, अब तेजो महाले की फाइल खुलनी बाकी है। सोचिए, समझिए और खुद फैसला लीजिए।